प्रिय मित्रों, आज मैं जिस केस के बारे में बताऊंगा वह हरियाणा से है। मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन दिल्ली के पास का ही है। इसका मैंने नाम रखा है फैब्रिकेटेड वुंड। फैब्रिकेटेड वुंड हम उसे कहते हैं जहां पे कोई चोट आदमी को नहीं लगी होती, लेकिन फिर भी व्यक्ति या तो अपने शरीर पर स्वयं चोटें पैदा करके बना करके और किसी और के नाम पर वह पुलिस में जाके कंप्लेंट करता है कि यह चोट मुझे फलां व्यक्ति ने पहुंचाई है। दूसरा इस कैटेगरी में आता है जहां पे वो अपने आप को चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि कोई ऐसा केमिकल यूज़ करके, आजकल तो बहुत से केमिकल आने लगे जो हमारी स्किन पे चोट जैसे निशान पैदा कर देता है। तो उन निशानों को बना करके और वह पुलिस में जाता है और कहता है कि ये चोट के निशान हैं और ये फलां आदमी ने मेरे पर किए हैं, इसलिए उसके केस अगेंस्ट में केस दर्ज किया जाए। यह भी काफ़ी बार हो जाता है। तीसरी तरह की सिचुएशन आती है जहां पर वह स्वयं अपने को कुछ इस तरह की चोट पहुंचा करके और अपनी किसी हड्डी को तोड़ लेता है और फिर डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि ये मेरी हड्डी टूट गई है और इस हड्डी को फलां नामक आदमी ने झगड़े में तोड़ा है। इससे उसको ये फ़ायदा मिलता है कि इंजरी ग्रीवियस हो जाती है और ग्रीवियस इंजरी हो जाने पे उस व्यक्ति को पुलिस चाहे तो अरेस्ट कर सकती है। तो पहले तो वो अपनी हड्डी तोड़ेगा और फिर कंप्लेंट करेगा किसी व्यक्ति के नाम, जिससे कि वो अरेस्ट हो सके। अक्सर वो हड्डियां जो तोड़ता है उनमें उंगलियों की हड्डियां अक्सर रहती हैं और वह बड़ा आसान सा तरीका उपयोग में लाता है कि अपनी उंगली को एक शीशी में डालकर, जिसमें वो बिल्कुल फिट बैठती हो, और उस शीशी को प्रेशर से घुमा देता है और अपनी किसी एक जो उंगली की हड्डी है उसको तोड़ लेता है या डिसलोकेट कर लेता है। यह विधि एक समय में पंजाब में बहुत प्रसिद्ध थी और मैंने ऐसे कई केस देखे। चौथा तरीका होता है जो अक्सर लोग उपयोग में लाते हैं कि दांत के टूटने को भी ग्रीवियस हर्ट ही कहा जाता है और अगर वो दांत डॉक्टर लिख देता है कि ये ट्रॉमा से टूटा है, इंजरी से टूटा है, किसी और ने तोड़ा है, तो भी उस आदमी को नॉन बेलेबल केस बन करके अरेस्ट कर किया जा सकता है। ग्रीवियस हर्ट हो गई तो उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है।
किया जा सकता है। इसलिए बहुत सारे अक्सर जो वृद्ध व्यक्ति हैं जिनके ऑलरेडी दांत झूल रहे हैं, वो उनको खींच के बाहर निकाल लेते हैं और फिर क्लेम करते हैं कि ये मेरे पड़ोसी ने या किराएदार ने या किसी ने मारा, उससे निकल गया। ये सारी परिस्थितियां बहुत कॉमन थी। जब मैं एम्स में था और बाहर से भी बड़ी तादाद में केसेस मेरे पास रेफ़र किए जाते थे, जहाँ पे यह रिक्वेस्ट की जाती थी क्राइम ब्रांच या सीबीआई के द्वारा कि आप ये बताएं कि ये इंजरी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है या नहीं। कई बार इवन फायर आर्म जैसी चीज़ से भी लोगों ने वूंड अपने शरीर पर बना करके, जैसे कि एक पिस्टल को अपने हाथ की मांसपेशियों में जहाँ होती है वहाँ लेके आर पार गोली निकाल दी और आगे के साहब उसने मेरे को मारा। मुझे एक केस याद आता है जिसमें एक व्यक्ति ने छोटे छर्रे वाली बंदूक के अपने पैरों पर मार लिया और किसी और का नाम लगा करके और वह हॉस्पिटल में आ गया है। अंततः उसमें सीबीआई इंक्वायरी करके ही पता चलाना पड़ा कि वो उसने स्वयं ने अपने आप को मारी थी। इसके अलावा और भी कई तरीकों से वो अपने शरीर पर चोट जैसे निशान बना करके, जिसके लिए अक्सर वो लोग धोबी नट जो होता है, आपने देखा होगा धोबी नट से वो अपने हर कपड़े पे एक काले रंग का निशान लगाता है। एक प्रैक्टिकल ग्राहक का एक विशेष निशान लगाता है। अब उसका जूस जो है, जो निशान बनाता है, अगर वो शरीर पे लगा लिया जाए तो वो एक कंट्यूजन की शेप में वह चोट जैसा लगता है और एक नया नवेला डॉक्टर उसको गलती से मिस इंटरप्रेट कर सकता है। इस तरह से बहुत से प्रयास लोग करते हैं, कंकड़ पत्थर उठा के अपनी चेस्ट पे या अपनी बाहों पे रगड़ लेते हैं और उससे लीनियर एब्रेजन्स, लंबाई के एब्रेजन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और फिर उनको दिखा करके वो डॉक्टर को कहते हैं कि उससे मुझे फला आदमी ने मारा है, मेरा आप मेडिको लीगल बना दीजिए। ऐसी तमाम घटनाएं होती रहती हैं और ये प्राय हर रोज़ का काम होता है, जहां हमें इनमें डिफ्रेंशिएट करना होता है कि यह चोटें खुद बनाई गई हैं या फैब्रिकेटेड हैं या फिर असली हैं, क्योंकि पुलिस की आगे की कार्रवाई डॉक्टर के ओपिनियन पर ही निर्भर करेगी। मैंने एक ऐसा केस भी देखा है जहां पे डॉक्टर्स ने आर्टिफिशियल स्कल का फ्रैक्चर बना करके, और बनाने वाले बहुत ही ट्रेंड व्यक्ति थे, वो न्यूरोसर्जन थे, और फ्रैक्चर बना करके और उस व्यक्ति की इंजरीज को ग्रीवियस हर्ट डिक्लेयर किया गया और फिर संबंधित व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन वह डॉक्टर साहब पकड़े गए और पुलिस ने उन पे केस भी किया। इस तरह की तमाम बातें फैब्रिकेटेड वूंड की, जहां वूंड नहीं है लेकिन लोग वूंड जैसी या वूंड बना करके, इंजरी अपने ऊपर बना करके और दूसरों को फंसाने की कोशिश करते हैं। आज मैं ऐसे ही एक केस की चर्चा कर रहा हूं और इसको समझने के लिए आप इसकी तस्वीरें जरूर देखें जो मैं इसमें लगा रहा हूं। यह व्यक्ति वकील थे पेशे से और इनकी शादी एक लड़की से, पढ़ी लिखी लड़की से
हो गई। इन्होंने कुछ दिन तक शुरू में बहुत अच्छा चला और थोड़े दिनों बाद जैसा होता है पति पत्नी में लड़ाई होने लगी। इस पति पत्नी की लड़ाई के कारण लड़की जो है वह इनसे रूठ करके अपने ससुराल चली गई। ससुराल भी उसी शहर में थी जहाँ पे ये रहते थे, यानी कि सेम टाउन था, और इसलिए इसने कई बार उन्हें संदेशा भेजा कि तुम घर वापस आ जाओ, लेकिन वो लड़की, इसकी वाइफ जो है, वो वापस इनके पास नहीं आ रही थी। अंततः इसने 4-5 बार जाने के बाद, प्रयास करने के बाद, माफ़ी वगैरह मानने के बाद, जब वह लड़की नहीं मानी तो इन्होंने अपने मन में एक प्लान बनाया। ये उनके घर गए, इतना सच था क्योंकि गवाह इस बात के लिए तैयार करना कि वो मिलने के लिए गए थे, यह ज़रूरी था। तो उसने अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, पहले पड़ोसियों के गए, यानी कि पहले उन्होंने गवाह तैयार किए इस बात के कि वह अपने ससुराल गए हैं, अपनी पत्नी से बात की है, उसके भाइयों से बात की है, उसकी फैमिली से बात की है। उसके लिए उसने छोटा मोटा उनसे झगड़ा भी किया, वहाँ पे थोड़ा शोर भी मचाया, जिससे कि आस पड़ोस के लोगों को ये पता चले कि झगड़ा हो रहा है। जोर जोर से बोले भी। उसके उपरांत वह सीधे पुलिस स्टेशन चले गए और पुलिस स्टेशन में उन्होंने जाकर के, कोई पुलिस स्टेशन में जाने में उनको कोई आधा घंटा लगा होगा, एक ही शहर में था, और वहाँ जाकर के उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया और कहा कि मैं ससुराल अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए गया था, लेकिन मेरे ससुराल के पूरे परिवार ने मेरे पर हमला कर दिया। आप पड़ोसियों से पूछ सकते हैं, और मुझे चाकुओं से, शार्प वेपन से ये सब बॉडी पे इतने वुंड पहुंचाए और मेरे कपड़े भी उसमें कट गए, फट गए, कट गए उस वेपन से, शार्प वेपन से, चाकू जैसी बिल्कुल धार वाले वेपन जो हैं उनसे मेरे कपड़े भी कट गए और मेरे शरीर पे चोटें भी आ गईं, और वो उन चोटों को दिखाता हुआ पुलिस स्टेशन में जाकर बैठ गया। पुलिस ने जब देखा तो उसके सारे कपड़े खून से लथपथ हो रहे थे और वह बेहोश होने की स्थिति में था। अब ये बेहोश होने वाली बात थोड़ी सी एग्जैगरेशन थी उसकी तरफ से, क्योंकि सारे कपड़े लाल थे, तो उसको, पुलिस को भी हुआ कि यह बहुत ही गंभीर परिस्थिति में आ गया है, इसलिए वो उसको तुरंत सिविल हॉस्पिटल में ले गए। सिविल हॉस्पिटल में जब उन्होंने उसके कपड़ों पे इतना ब्लड देखा तो उन्होंने तुरंत कपड़े खुलवाए, जो उसने तुरंत खोल दिए, निकाल दिए, और उन्होंने उन सब वुंड्स की जांच करके उन सब को टांके लगा दिए। जितने भी वुंड थे वो उनके शरीर के फ्रंट पार्ट पे थे, आगे के भाग पे थे, चेस्ट पे, बाहों पे, पेट पे, छाती पे, इन सब जगहों पे उसके वुंड थे। जो सामने फ्रंट एस्पेक्ट होती है चेस्ट की, टोर्सो की, तो टोर्सो के फ्रंट भाग में ये सारे वुंड स्थित थे, जिसको डॉक्टरों ने स्टिच करके और उन वुंड्स के ऊपर आयोडीन लगा के और उसकी मेडिको लीगल रिपोर्ट बना दी गई। अब इस केस के इन्वेस्टिगेशन में
क्योंकि शार्प वेपन से ये चोटें थीं तो केस उसके ससुराल पे दर्ज हो गया। उसके ससुराल वालों ने भी एक स्टैंड लिया। शायद वो लड़की इतनी परेशान हो गई थी या उसने मन बना लिया था कि मैं इसके पास वापस नहीं जाऊंगी, इसलिए उन सब ने इस चीज़ का विरोध किया और पुलिस को कहा कि तुम जो भी करना है कर लो, हमने कुछ नहीं किया है। यह हमारे पास मिलने आया था, इसने शोर शार मचाया, अपनी पत्नी को कहा कि साथ चलो, पर उसने भी मना किया और हम लोग भी नहीं चाहते थे कि ये अपने इस व्यक्ति के साथ साथ जाए, क्योंकि पहले ही वो इससे दुर्व्यवहार कर चुका था। जो व्यक्ति एक बार दुर्व्यवहार कर चुका है वे दोबारा फिर जरूर करेगा। इस केस को लेकर के पुलिस जब कोर्ट जाने लगी तो उसके ससुराल वालों ने काफ़ी हायर ऑफिसर्स को कंप्लेंट किया और कहा कि यह सब इसका तमाशा है, झूठा है, हम नहीं जानते इसको ये चोटें कैसे पहुंची हैं। पड़ोसियों से जब पूछा गया तो उन सब ने इस बात को पक्का किया कि यह आया ज़रूर था, क्योंकि वो जानबूझ करके पहले पड़ोसियों से मिलने गया था और फिर उनके घर में शोर मचाया था। तो लोगों ने यह भी कहा कि हाँ, वहाँ पे इसके जाने के बाद शोर शराबे की आवाज़ें भी घर से आई थी। वह सब उसने एक जानबूझकर किया था, एक सीन क्रिएट करने के लिए और लोगों की एविडेंस क्रिएट करने के लिए। आखिर वो एक वकील था, एक सुलझा हुआ वकील था। ससुराल वालों ने इसकी शिकायत बड़े अफसरों से की, बड़े अधिकारियों से की। उन्होंने सब बताया कि हमने कुछ नहीं किया है और हम इसके पास में अपनी लड़की भेजेंगे भी नहीं और हम डाइवोर्स लेंगे। जब स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी और उनका बहुत प्रेशर, उन्होंने इधर उधर दूसरे लोगों से भी जब पुलिस पे प्रेशर डलाया तो इस केस को री इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम ब्रांच में रेफर कर दिया गया। क्राइम ब्रांच ने मेरे से कांटेक्ट किया और मुझे कहा कि आप बताएं यह वुंड किस तरह से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। हमारी नज़रों में तो ये दूसरों से, और जैसा डॉक्टरों ने कहा है कि किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों ने इन पे शार्प वेपन से मारे हैं, ऐसा ही कह सकते हैं। लेकिन साथ में उन्होंने यह भी बताया कि आप चाहें तो डॉक्टर डोगरा से ओपिनियन ले सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जब उन्होंने पूछा होगा क्राइम ब्रांच वालों ने तो उन्होंने कहा होगा ठीक है आप ले लीजिएगा। और उसी निमित्त उन्होंने सारे कपड़ों का पुलिंदा, उस व्यक्ति के फोटोग्राफ और मेडिको लीगल रिकॉर्ड मेरे पास प्रेषित कर दिए और स्वयं भी आकर के एसपी साहब क्राइम ब्रांच के मुझसे मिले। हमने कुछ समय मांगा क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त था दूसरे कामों में, ये 2002 की बात है, तो उस समय थोड़ा सा व्यस्त चल रहा था, तो मैंने थोड़ा सा समय मांगा और कुछ ही दिनों बाद मैंने वकील साहब को हमने बुला भेजा, एक बोर्ड बना करके उसके सामने उनको उपस्थित होने का मौका दिया। अभी तक वुंड हील नहीं हुए थे। थोड़े दिन का मतलब 1-2 दिन बाद ही हमने उनको बुला लिया। वुंड हील नहीं हुए थे, उनके फोटोग्राफ लिए गए जो यहाँ बड़े स्पष्ट नज़र आते हैं और बताते हैं कि वुंड 1-2 दिन ही पुराने हैं, ताज़े ताज़े हैं। और फिर हमने उनके फ़ोटोग्राफ लेकर के और यह देखा कि सारे के सारे वो असेसिबल पार्ट ऑफ बॉडी पे हैं, जहाँ तक उनका स्वयं का हाथ पहुँच जाता है। दूसरा, वो वुंड सारे के सारे एक ही प्रकार के, जो आप इस फोटोग्राफ में बड़े अच्छी तरह से देख पाएंगे, एक ही प्रकार के लीनियर
और बहुत पतले और मार्जिन्स वुंड्स के बहुत ही ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट करते हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कट हुआ ही नहीं है, इतने ज़्यादा वो आपस में मिले हैं। ऐसा लगता है जैसे ये वुंड किसी योजनाबद्ध तरीके से एक ही जैसे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बनाए गए हों या बनवाए गए हों। फिर उसके बाद हमने कपड़ों का निरीक्षण किया। कपड़े खून से लथपथ थे और जब उनको पहनाए गए कपड़े और वुंड्स का हमने उनसे मिलान शुरू किया तो किसी भी वुंड के साथ में कोई भी कट कॉरस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। कट कहीं दूर थे और इंजरी कहीं और थी। कट के नंबर भी मैच नहीं कर रहे थे जितने वुंड थे। तो यह इस बात को सिद्ध कर रहा था कि जिस वक्त उन्होंने ये वुंड उनके शरीर पे हुए हैं उस वक्त वो कपड़े उनके शरीर पे नहीं थे, क्योंकि अगर वो होते तो सारे कट उनसे कॉरस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। लेकिन जब कट उनसे कॉरस्पॉन्ड नहीं किए, क्योंकि बनियान भी इंटैक्ट थी और शर्ट भी इंटैक्ट थी और दोनों के सारे मेजरमेंट्स और सब चीज़ें लेने के बाद में ये स्थापित हुआ कि यह कपड़े कम से कम उस वक्त नहीं थे जब ये इनके शरीर पर चोटें पहनाई गई और ये कट अलग तरीके से हैं, वेपन सेम है और वह वेपन बहुत ही तीखा ब्लेड की तरह होना चाहिए। ब्लेड या उस तरह जो है उसकी तरह का होना चाहिए। बहुत ही शार्प है, क्योंकि वुंड काटने के बाद में इतना अच्छा अप्रोक्सीमेशन होमिसाइडल वुंड्स में नहीं हो सकता। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनको इस तरह से वुंड्स को इन्फिक्ट करेगा तो वुंड नहीं होगा। तीसरा पॉइंट इसमें ये था, बनियान से के शर्ट से मैच नहीं कर रहे थे। कोई भी वुंड आपस में शरीर पे, शर्ट पे और बनियान पे 3 जगह हो गए, लेकिन उनकी कहीं भी किसी तरह से मैचिंग आपस में नहीं हो पा रही थी। नंबर भी मैच नहीं कर रहे थे। शरीर पे कट ज़्यादा थे और कपड़ों पे कट बहुत कम थे। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, जब कोई दूसरा व्यक्ति वुंड बनाता है, खास करके ब्लेड जैसे वेपन से या बहुत ही शार्प ब्लेड की तरह शार्प चाकू हो उससे भी अगर बनाएगा, तो अक्सर ब्लेड का जो चाकू का ब्लेड होता है वो कर्व्ड होता है। स्ट्रेट भी होता है पर ज़्यादातर कर्व्ड होता है, तो उससे वुंड डिफरेंट तरह के बनते हैं। और एक स्ट्रेट वेपन से जब व्यक्ति स्वयं अपने आप को लगाता है तो वो बिल्कुल सीधी लाइन में एक लगेंगे। और दूसरा, जो दूसरा व्यक्ति अगर वुंड बनाता है तो उसकी टेलिंग हो गई, यानी कि पहले स्थिति में उसका वुंड गहरा होगा और फिर उसकी गहराई कम होती जाती है और लास्ट में जहाँ फोर्स बिल्कुल ख़त्म होता है वहाँ बिल्कुल से उसकी गहराई बहुत कम रह जाती है। इसको हम टेलिंग कहते हैं। तो होमिसाइडल वुंड में अक्सर आपको टेलिंग देखने को मिलती है, जो यहाँ पे किसी भी वुंड में टेलिंग नहीं थी। यह सब वुंड एक तरह से गहरे थे, एक ही गहराई उनकी शुरू से अंत तक सेम थी। कोई भी वुंड सबकुटेनियस टिश्यू से या डीप लेयर जो स्किन की रहती हैं उसमें नहीं जा रहा था। डीप लेयर की जो स्किन होती है 2 लेयर में होती है, सुपरफिशियल और डीप लेयर्स। और डीप लेयर्स के अंदर जो है पास ही ब्लड वेसल्स, बड़ी ब्लड वेसल्स भी रहती हैं, टिश्यू भी रहते हैं, सब रहते हैं। तो कोई भी पोर्शन किसी भी इंजरी का उसको पूरी तरह से नहीं काट रहा था, यानी कि स्किन आधी कटी हुई थी, नीचे का स्किन जो है डीप पार्ट ऑफ स्किन इंटैक्ट था।
और जो ब्लीडिंग हुई थी वो सुपरफिशियल स्किन और सुपरफिशियल फेशिया जो रहता है उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ से निकली हुई थी, क्योंकि अगर वह वुंड डीप चला जाता तो बड़ी ब्लड वेसल्स और वेन्यूल्स और आर्टीरियल्स जो हैं वो खुल जाते, तो बहुत ज़्यादा ब्लीड होती, वो ब्लड वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा निकल के आता। लेकिन कहीं भी किसी भी एक भी वुंड में वह कहीं पे इतना गहरा नहीं था कि बड़े वेन्यूल से आर्टीरियल्स को वो काटा हो। स्टिच बड़े ढंग से किए गए थे, एक एक दो दो स्टिच देने से ही अप्रॉक्सीमेशन हो गया था, क्योंकि वुंड ज़्यादा गहरे थे ही नहीं, टेलिंग भी नहीं थी। फिर मार्जिन्स का बिल्कुल क्लीन कट था। अक्सर जो दूसरा व्यक्ति वुंड चाकू वगैरह से, जैसे कि हिस्ट्री दी जा रही थी, शार्प चाकू से मरता, तो वो वुंड बजाय इसके कि उनकी गहराई भी अलग अलग होती, अप्रॉक्सीमेशन इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि थोड़ा गहरा होने से उनमें गैपिंग, मार्जिन्स में गैपिंग हो जाती है। जो मसल्स हैं वो रिट्रैक्ट करती हैं और उस रिट्रैक्शन से वुंड में गैप हो जाता है, जिसके कारण थोड़ा सा हीलिंग भी डिफरेंट तरह से होती है, क्योंकि गहरे वुंड की हीलिंग भी थोड़ी डिफरेंट ढंग से हो गई। पर यहाँ तो एक एब्सोल्यूट अप्रॉक्सीमेशन जिसे कहते हैं वह नज़र आ रहा था इन सब बातों को। और फिर मार्जिन्स पे कोई कंट्यूजन या अब्रेजन हमें नज़र नहीं आ रहे थे, जो अक्सर होमिसाइडल वुंड्स में नज़र आ जाते हैं। आखिरी पॉइंट कि कोई इतने सारे वुंड मारेगा आपके ऊपर, वो भी एक शार्प वेपन से, और आप बचने की कोशिश नहीं करेंगे, यह संभव नहीं होता। पहले वुंड के बाद ही आप उससे बचने की कोशिश करेंगे, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करेंगे, वेपन को पकड़ने की कोशिश करेंगे, आप अपने आप को बचाएंगे, चाहे कितने भी आदमियों ने मिलकर अटैक किया हो। यहाँ तो वो कह रहे थे कि परिवार के 3-4 लोगों ने किया, भाइयों ने और सब उसके जो चाचे चूचे थे उन्होंने किया। तो उस परिस्थिति में वुंड एक तो अलग अलग तरह पे, अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग जगह पे होने चाहिए थे कि सारे के सारे व्यक्ति सोच के एक ही जगह पे, एक ही साइड में तो वुंड नहीं उठाएंगे। और दूसरा, वो वुंड गहरे होंगे और ख़ास करके शुरुआत के पॉइंट में बहुत गहरे होंगे और लास्ट में टेलिंग करते होंगे, और मार्जिन्स पे अक्सर थोड़ा बहुत कंट्यूजन आ जाता है, इवन शार्प वेपन में भी, जो यहाँ पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। यानी कि हर दृष्टि से यह वुंड होमिसाइडल या किसी दूसरे व्यक्ति ने मारे हों, ऐसे हमें कोई भी किसी भी तरह की एविडेंस नज़र नहीं आ रही थी, न ही कपड़ों के एग्जामिनेशन से, न ही बनियान के एग्जामिनेशन से, और न ही उनके स्वयं के एग्जामिनेशन से। हमने इसका ओपिनियन दिया कि ये वुंड इन्होंने ब्लेड जैसे से, फिर हमने कपड़ा लेकर के एक्सपेरिमेंटेशन करके पुलिस को दिखाया भी कि किस तरह से ब्लेड से उसी तरह के वुंड प्रोड्यूस होते हैं। और जब उनको डेमोन्स्ट्रेट भी किया तो पुलिस क्राइम ब्रांच वाले कन्विंस थे, और वो उसी दिशा में केस पे चल पड़े। और फाइनली उस व्यक्ति ने यह माना कि वह परेशान हो चुका था, ठीक है उसकी लड़ाई हुई थी, पर अब पत्नी को इतने दिनों तक ससुराल में जाकर के नहीं रहना चाहिए था। मेरी नई नई शादी हुई है और मैं वकील पेशे से वकील हूँ, मुझे समय पे जाना होता है, समय पे आना होता है, कोर्ट अटेंड करना होता है, और घर के बहुत से काम होते हैं। तो शादी के बाद मैं अपने पेरेंट्स से तो अलग हो गया, तो अब उसको मेरे साथ ही रहना चाहिए था, मुझे सपोर्ट करना चाहिए था। खैर पुलिस वालों ने बाद में इस बात से प्रेरित होकर के उनके ससुराल वालों को समझाया, और वो उसकी पत्नी कुछ दिनों बाद उसके पास वापस आ गई, और इस केस को एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज मान करके और पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया, और मुझे भी बता दिया कि यह केस हमने बंद
कर दिया है और उसकी पत्नी भी उसके घर वापस आ गई है। दोनों का समझौता हो चुका है। इसीलिए यह केस कोर्ट तक नहीं पहुंचा और किसी तरह का कोई सम्मन वगैरह नहीं आया। अगर आता भी तो हम यही कहते कि ये सब इंजरीज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड थी, एक फैब्रिकेटेड इंजरीज थी और इसमें उसने प्रयास किया एक दबाव क्रिएट करने के लिए अपने ही स्वयं के ससुराल पर कि वह उसकी पत्नी को भेज दें। खैर, जब पुलिस का दबाव भी हुआ, पुलिस की बातचीत भी हुई, तो वो अपने आप ही प्रेरित हुए और उन्होंने लड़की को भेज दिया। और जिस पर्पज़ के लिए उसने अपने शरीर पे यह सब इंजरीज की थी, उसमें वो सफल हो गया। उसके बाद उनका क्या हुआ, कभी झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ, उसका मुझे मालूम नहीं। पर इस तरह से यह केस जो फैब्रिकेटेड वुंड्स का था वो हम लोगों के कारण सॉल्व हो गया और उसका एक सुखांत हुआ। धन्यवाद।